मेरा सपना था इंडस्ट्री में आने का आईटी में, वो अधूरा रह गया था। डिफिकल्टीज तो बहुत आए, लेकिन मुझे गाइड करने के लिए अच्छे सर थे। So today we are going to uncover the journey of Zishan, how he has started his journey into IT. So let's begin. Hello Zishan, कैसे हो? बढ़िया। अब कैसा लग रहा है आपको आईटी में आके? सपना साकार हुए जैसा लग रहा है। तो पहले क्या क्या क्वालिफिकेशन था आपका? मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा था कि मैंने 2014 में डिप्लोमा किया था। उसके बाद प्रॉब्लम्स होने की वजह से मुझे और जॉब्स करने पड़े। मेरा सपना था इंडस्ट्री में आने का आईटी में, वो अधूरा रह गया था। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं वापस आने की कोशिश किया। तो ये ड्यूरिंग ये जर्नी आईटी में एंटर होने का जर्नी, कैसे आपको कोर्स आइडिया आया कि कैसे ये कोर्स चूज करे? जैसे आपने अभी कौन सा कोर्स किया है? विंडोज एडमिन का कोर्स किया है। ये कैसे आपको आइडिया आया? गूगल पे सर्च कर रहा था कि आईटी में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, तो मुझे विंडोज एडमिन का बताया गया। तो उस हिसाब से मैंने ऑडिस का नाम सुना गूगल पे, तो मैंने कॉल किया। मुझे गाइड किया गया ऑडिस में आने के लिए, विंडोज सर्वर का कोर्स करने के लिए। तो मैंने किया आगे। कैसा था लाइक अभी जैसे आपने एनरोल किया उसके बाद ट्रेनिंग सेशन कैसे हुई आपकी? ट्रेनिंग सेशन ऐसे हुई कि सबसे पहले मुझे बेसिक सिखाया गया कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में, कंप्यूटर के सिस्टम टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बताया गया। फिर मुझे कोर्स के ऊपर, मेन कोर्स के ऊपर लेके गया विंडोज सर्वर के बारे में। फिर विंडोज सर्वर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए। फिर प्रैक्टिसेस हुई मेरी। मैंने खुद से सर्वर्स इंस्टॉल किए, हैंडल किए, मैनेज किए। फिर जब भी जाकर मुझे एक्सपीरियंस आया किस तरीके से वर्क करता है सिस्टम। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग हुई है पूरी कंपनी लेवल जैसी? जी। अब जब ये ट्रेनिंग करते हो, अभी इतना लाइक 2014 से इतना गैप आया ही, अभी फिर आईटी का पढ़ाई फिर से चालू कुछ डिफिकल्टीज आए? डिफिकल्टीज तो बहुत आए, लेकिन मुझे गाइड करने के लिए अच्छे सर थे। तो और मेरी भी थोड़ी मेहनत थी उसके अंदर, मैंने एफर्ट्स डाले, जब जाके मुझे समझ में आया। और इसी के कारण मैंने इंटरव्यू क्रैक कर पाया। जैसे आपने बोल रहे इंटरव्यू क्रैक कर पाए, तो कितने मतलब कैसी रिप्लेसमेंट का जर्नी, कितना सपोर्ट मिला ऑडिस से फुल सपोर्ट था। सर इजहार सर जो रिक्रूटर हैं, और उन्होंने मुझे एवरीडे ये बताए, नए नए इंटरव्यूज बताए। कुछ इंटरव्यूज में मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर मेरा जर्नी के हिसाब से मुझे आखिर फाइनली एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। तो अभी जैसे कि आपने आईटी में भी एंटर किया, सब कुछ किया, आपका भी वे आगे कैसा है? आपका क्या थिंकिंग है आगे? आगे मेरा ये थिंकिंग है कि जॉब के साथ साथ मैं अपना फ्यूचर में करियर वापस मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहूँगा और बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। मेरा ड्रीम यहाँ से शुरू होता है, लेकिन मैं आगे उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और आप अभी जैसे और भी आईटी में जो एंटर करना देख रहे हैं, जिनके करियर गैप है और जो रिसेंट भी पास आउट है ये, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं यही टिप देना चाहूँगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन होता है गाइडेंस। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई बंदा मिल जाता है, तो आपका इजीली आईटी में ये एंट्रेंस हो सकता है। तो ये अब ऑडिस क्या है आपके लिए? ऑडिस ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। उन्होंने मुझे एश्योर किया कि आपको जॉब हम लगा कर देंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस फुलफिल किया। थैंक यू जीशान, इतना टाइम निकल के आने के लिए। थैंक यू सर। तो ये जीशान जो आज आईटी में एंटर हो चुके हैं, उसने 2014 से डिप्लोमा करके उसके बाद आज इतना हर्डल्स क्रॉस करके आज वो आईटी में आया है विद लाइक रिमोट सपोर्ट इंजीनियर बने हैं। वी विश लाइक फर्दर और भी पोजीशंस ग्रैब करे, बड़े लेवल पे पहुंचे और उनके जो भी ड्रीम्स है वो सब पूरे हो जाए और ऑडिस जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उस तरीके से हेल्प हो जाए। थैंक यू।